चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना, इंटीग्रल रूट एक्स इंटू 3 माइनस 5x dx। फिर से प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट फिर स्प्लिटिंग। क्या करेगा, आ जाते हैं इंटीग्रल 3 रूट एक्स, 3 इंटू रूट एक्स करने से 3 रूट एक्स dx, तो इंटीग्रल 3 रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रल 5x इंटू रूट एक्स dx। दो हिस्सों में इसको बांट लिया। अब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से पहले इंडिसेस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 3 बाहर में रख दिया कांस्टेंट टर्म, इसलिए इंटीग्रल रूट एक्स को लिख दिए x to the power 1/2 dx माइनस 5 इंटीग्रल x to the power 1 plus 1/2 dx। कैलकुलेशन करने से ये वाला आ जाएगा x to the power of 3/2 dx। दोनों में ही देखो x का टर्म x के पावर में नंबर है, तो x to the power of n वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। क्या हो जाएगा ना, 3 इंटू x to the power 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1। कैलकुलेट करने से आ जाएगा 3 इंटू x to the power 3/2 by 3/2। 3 3 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो 2 x to the power 3/2 हो गया पहला हिस्से का। ठीक सेम प्रोसीड्योर सेकंड वाले में क्या करते हैं ना, माइनस डाल दिया, 5 को लिख दिया x to the power 3/2 plus 1 by 3/2 plus 1। 3/2 plus 1 करने से आ जाएगा 5/2, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू x to the power 5/2 by 5/2। 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर में रह जाएगा, तो 2 इंटू x to the power 5/2 हो गया सेकेंड पार्ट का सॉल्व। क्लास में सी डालिए। देखो इंडिविजुअल कर लेने से कितना आसानी से हम लोग का सॉल्व चला रहा है। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आ गया, 2 इंटू x to the power of 3/2 माइनस 2 इंटू x to the power 5/2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है ना, इंटीग्रल x plus 1 इंटू x माइनस 2 होल बाय रूट x dx। तो पहले ऊपर में एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई पहले कर लो, फिर उसको स्प्लिट कर लो अपने अपने टर्म में। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई में क्या आएगा ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। जब भी प्रोडक्ट करना है हर एक हिस्से के साथ हर एक हिस्से का अलग अलग करके मल्टीप्लाई। रूल्स क्या होगा, पहला साइन फिर नंबर फिर अल्फाबेट। तो पहले प्लस प्लस मिला के साइन का करेंगे, फिर अल्फाबेट अल्फाबेट करके लिखेंगे, फिर नंबर रहा तो उसको लेके सोचेंगे। तो क्या आ जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 होल बाय रूट एक्स dx। अब यहाँ पे देखो माइनस 2x से प्लस x है, इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा ना, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स, रिजल्ट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 होल बाय रूट एक्स dx। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या होगा ना, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रल x बाय रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रल 2 बाय रूट एक्स dx। अब इंडिसेस का रूल्स, इंटीग्रल x to the power 2 माइनस 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x to the power 1 माइनस 1/2 dx माइनस 2 इंटीग्रल x to the power of माइनस हाफ dx। ये हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया। अब इंडिसेस का प्लस माइनस भी कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x to the power 3/2 dx माइनस इंटीग्रल x to the power 1/2 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रल x to the power माइनस 1/2 dx। अब सारे के सारे हमारे x के पावर के टर्म में आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे ना, x to the power of n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कर रहे हैं ना, जो 3/2 था वो हो जाएगा x to the power 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 माइनस x to the power 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू x to the power माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में c। अब इसका कैलकुलेशन करने से आएगा x to the power 5/2 by 5/2 माइनस x to the power 3/2 by 3/2 माइनस 2 इंटू x to the power 1/2 by 1/2 प्लस c। फिर रेसिप्रोकल कर देने से 2/5 x to the power 5/2 माइनस 2/3 x to the power 3/2 और 2 मल्टीप्लाई होके माइनस 4 रूट एक्स प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही इंडिविजुअली आप लोग करते रहिए, आसान से सॉल्व निकल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ना, इंटीग्रल x to the power of 5 प्लस x to the power of माइनस 2 प्लस 2 होल बाय x स्क्वायर dx।
अभी आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि क्या करने वाले हैं। पार्ट दिया हुआ है, स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक ही सोच लगाते रहिए, देखिए चीज आसान होता रहेगा। क्या निकालना था ना, इंटीग्रल x टू द पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर dx, पहला टर्म हो गया, प्लस इंटीग्रल x टू द पावर -2 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 2 बाई एक्स स्क्वायर dx। फिर इंडिसेस का रूल्स लगा दीजिए, इंटीग्रल x टू द पावर 5 - 2 dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx। क्रॉस कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा x टू द पावर 3 x टू द पावर -4। अब इसके बाद सभी देखिए x के टर्म में है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है, तो x टू द पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 प्लस x टू द पावर -4 + 1 बाई -4 + 1 प्लस 2 इंटू x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस c। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4। दूसरे वाले में आएगा x टू द पावर -3 बाई -3। तीसरे वाले में आएगा 2 इंटू x टू द पावर -1 बाई -1 प्लस c। ये जो माइनस है और प्लस है, प्लस और माइनस मिला के माइनस बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 1 बाई 3x क्यूब। यहाँ पे पावर में माइनस था इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया, तो हो गया माइनस 1 बाई 3x क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस माइनस मिला के माइनस, यहाँ पे 2 और x टू द पावर -1 के वजह से नीचे में x, तो -2 बाई x प्लस c। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। चले आते हैं हमारे अगला सवाल पे, 16 नंबर क्वेश्चन। वो क्या है ना, इंटीग्रल 5x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर होल बाय x स्क्वायर प्लस x dx। तो देखो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x का, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। पहला काम जो करेंगे वो सिंपल अलजेब्रा का काम करेंगे। पहले हम लोग कॉमन लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसको फैक्टराइज किया जा सकता है नहीं। अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा तो उसको करेंगे, करने के बाद उसको स्प्लिट करके फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो शुरू में इंटीग्रेशन का काम नहीं है, शुरू में काम है हमारा अलजेब्रा का। देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग क्या किए ना, 5x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। यहाँ पे हर एक के पास से हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है ना, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा रह रहा है ना, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7। x स्क्वायर कॉमन लेके साइड में लिख दिया। नीचे में भी x स्क्वायर प्लस x था, यहाँ से x कॉमन जा रहा है, बचा क्या रह रहा है ना, x प्लस 1। तो ऊपर में x स्क्वायर, नीचे में x, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x बचा रहेगा, नीचे में सिर्फ x प्लस 1 बचा रहेगा। अब ये जो 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 था, इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ना, x स्क्वायर के आगे जो नंबर है और आखिरी वाला जो नंबर है, इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। निकालने के बाद उसके फैक्टर सोचेंगे क्या क्या हो सकता है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। आप सोचोगे कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जो यहाँ पे साइन रहेगा। अगर एडिशन है तो हम लोग को एडिशन का फैक्टर सोचना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का फैक्टर सोचना है। तो यहाँ पे हम लोग को 12 चाहिए, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। तो हम लोग उसको फैक्टराइज कर दिए। क्या रिजल्ट आया ना, x इंटू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7। ये जो 12x था इसको 7x और 5x में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, नीचे में x प्लस 1 dx हो गया। अब इन दोनों के बीच से कॉमन लेंगे, दोनों के बीच में x कॉमन है, बचा रह रहा है 5x प्लस 7 प्लस आखिरी वाले दो में कॉमन 1 है, बचा रह रहा है 5x प्लस 7। फैक्टराइज करके क्या लिखा, x इंटू x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 7 होल बाई x प्लस 1। देखो ऊपर नीच दोनों में फैक्टर में हम लोग को x प्लस 1 अवेलेबल मिल गया, दोनों को कैंसिल कर दिए। बचा क्या रहा, x इंटू 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई कर दिए, तो इंटीग्रल 5x स्क्वायर प्लस 7x dx। यहां तक पूरा हम लोगों ने अलजेब्रा का काम किया। अब इसको स्प्लिट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एकदम आसान सा प्रोसेस जो हम लोग को पता है। क्या किए ना, इंटीग्रल 5x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 7x dx। 5 कांस्टेंट टर्म था साइड में रखे, इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस 7 कांस्टेंट को बाहर रखे, इंटीग्रल x dx। x टू द पावर n का जो हमारा फॉर्मूला था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, उसी को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। रिजल्ट हो गया 5x क्यूब बाई 3
प्लस 7x⁻1 + 1 by 1 + 1, रिजल्ट आ गया 7x² 2 प्लस में c हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देख लो भैया क्या कर रहे हैं, पहले सिंपल अलजेब्रा का जो सॉल्विंग मेथड होता है उसको फॉलो कर रहे हैं। कर लेने के बाद जब हम लोग आखिरी वाले पड़ाव में पहुंच जाते हैं तब स्प्लिट करके उसका इंटीग्रेशन का वही जो फॉर्मूला था उसी का ही इस्तेमाल करेंगे, बार बार हमारा सॉल्व बन जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने हैं कि पुराना जो आप लोग सीख के आए हो फैक्टराइजेशन वाला हिस्सा वो यहाँ पे आपको इस्तेमाल में लाना हो।